हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 26 की प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आपका बहुत पास में है और उसके लिए आज हम एक मैराथन सीरीज करने वाले हैं क्वांट सेक्शन की। फुल मॉक आपको मैं इसमें करवाऊंगा। आपको डेली के क्लासेस चल रही हैं यहाँ पे क्वांट्स की भी एंड रीजनिंग की भी। सो आज के सेशन में हम करेंगे बिल्कुल एसबीआई पीओ 2026 का लेवल जो आपको कुछ दिनों बाद एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। उसी लेवल के क्वेश्चन आपको आज के सेशन में देखने को मिलेंगे। उसी फॉर्मेट में मिलेंगे आपको क्वेश्चन जिस तरह से आपको मिलते हैं एग्जामिनेशन में। आपको 2 डीआई, कैसलेट डीआई, साथ ही साथ कुछ थोड़ी सी आपको स्पीड मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे 5 से 6 और भर भर के अर्थमेटिक के क्वेश्चंस मिलते हैं। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन का पैटर्न है अपने पास जैसा एसबीआई पीओ में आता है। टारगेट करना 25 प्लस मार्क्स का, क्योंकि यही टारगेट आपका एग्जामिनेशन में रहना चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिल पाएगी। तो इस क्वेश्चन को भी, इस पेपर को भी ऐसे ही टारगेट करना। स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशन का। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझने की कोशिश करो। जितना भी डेटा निकलता है आपसे उतना डेटा निकालो, फिर उसको खुद से सॉल्व करना है, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखना। तो पहले इसको वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने का सोचो। इसमें हमें क्या कह रखा है कि एक लाइन ग्राफ दे रखे हैं हमें, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स का। ठीक है, परसेंटेज दे रखे हैं हमें वेजिटेबल्स का। दो टाइप किसमें अपने पास वेजिटेबल है, वेजिटेबल सेलर है, सेलर ए और सेलर बी। ठीक है, वो वेजिटेबल सोल्ड करते हैं आउट ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ 2 वेजिटेबल्स ए और बी, जो अपने को मंडे से फ्राइडे तक दी गई है। यानी मंडे से फ्राइडे तक अपने पास 5 दिन है, उस पे 2 सेलर है अपने पास ए और बी, और कुछ ना कुछ क्वांटिटी में वो वेजिटेबल को सेल कर देते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज दे रखी है अपने को लाइन ग्राफ के अंदर। फिर नोट में हमें कहा गया, फर्स्ट नोट में कहा गया टोटल क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल है सोल्ड ए और बी टुगेदर इज 8500। मतलब ए और बी दोनों मिलाकर जो वेजिटेबल सोल्ड करते हैं वो वेजिटेबल, टोटल वेजिटेबल है अपने पास ए और बी की 8500। ठीक है, नोट 2 में हमें कहा गया क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल सोल्ड बाय सेलर बी इज 1500 लेस देन द क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल सोल्ड बाय सेलर ए। यानी जो सेलर बी है वो 1500 वेजिटेबल्स कम सोल्ड करता है ए से। ठीक है, जो सेलर बी है वो 1500 वेजिटेबल कम सोल्ड करता है ए से। ठीक है, यहां से अपने को ए कितनी वेजिटेबल सोल्ड करता है टोटल, बी टोटल कितनी वेजिटेबल सोल्ड करता है वो अपने पास देखने को मिल जाएगा। तो ए आ जाएगा अपने पास यहां से 5000 और बी आ जाएगा 3500। टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल्स यानी पांचों दिन में मिलाकर ए कितनी सोल्ड करता है 5000 और बी कितनी सोल्ड करता है अपने पास 3500। अब लाइन ग्राफ के अंदर हमें क्या देखिए, हमें परसेंटेज बता रखे है, बट पर्टिकुलर डे पे वो कितनी कितनी वेजिटेबल सोल्ड करता है वो परसेंटेज भी हम निकाल सकते हैं। साथ में एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। मंडे सारा प्लस ए बी सी डी, सॉरी ये था अपने पास मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। दो टाइप की वेजिटेबल अपने पास ए एंड बी। ए के पास है टोटल 5000 वेजिटेबल जो सोल्ड करता है, और बी जो टोटल सोल्ड करता है वो सोल्ड करते हैं 3500। अब फर्स्ट डे देख लेते हैं अपने पास पहले ए का। ए ने कितनी वेजिटेबल सोल्ड किया, 29% वेजिटेबल सोल्ड किया। तो 29% 5000 का, 5000 का 29% निकाल लेते हैं यहाँ से। 9 5 45, 1450 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, फिर है अपने पास उसके बाद 16% वेजिटेबल सोल्ड करता है ऑन ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे को सोल्ड करता है 800। फिर अपने पास ये सोल्ड कर देता है 23%, 115। फिर अपने पास सोल्ड करता है 19%, 950। और फिर अपने पास सोल्ड कर लेता है ये 10, 11, 12, 13% तो यह देगा 650। ये आ गया वेजिटेबल ए ने जो सोल्ड किए। फिर आते हैं अपने पास बी के बारे में। बी ने फर्स्ट में देखो मंडे को कितनी सोल्ड किए, 40% सोल्ड किए, तो इसका 40% आ जाएगा अपने पास, ये देगा 1400 रुपए। 3500 का 40%। फिर उसने सोल्ड किए अपने पास टोटल यहाँ से 10, 11, 12, 13% सोल्ड किए। 3500 का 13% आ जाएगा, 13 5 65, 39, 455। फिर उसके बाद उसने सोल्ड किए अपने पास वेजिटेबल 20%, तो रहेगा 700। फिर सोल्ड किए 10%, ये आ जाएगा 350। और फिर उसके बाद उसने अपने पास वेजिटेबल सोल्ड किए 16-17%, 53-85, क्या होता है 595। तो टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल जो अपने पास सेलर ए ने सोल्ड किया और सेलर बी ने सोल्ड किया वो पर पर्टिकुलर डे, ये सारा डेटा अपने पास आ गया। ये नंबर्स हमें पहले निकालने इसलिए जरूरी होते हैं, अगर आप बाद में इन नंबर्स को निकालोगे तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, फिर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी सोचना होता है, और इसलिए बेटर यही है कि आप इनको पहले निकाल लो। ठीक है, अब फर्स्ट में देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो इसको पहले वीडियो को पॉज करके खुद से करने का ट्राई करो। इसमें मैं कहा गया ऑन संडे क्वांटिटी ऑफ जो वेजिटेबल सोल्ड की है सेलर बी ने, हमें को संडे को कह रहा है, सेलर बी ने जो क्वांटिटी सोल्ड की है वो 1.5 टाइम है एवरेज क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल सोल्ड बाय सेलर ए ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे।
तो ट्यूसडे थर्सडे और फ्राइडे को जो ए ने वेजिटेबल सोल्ड किया उसका एवरेज का 3/2 यानी 1.5 टाइम्स जो है वो सेलर बी ने सोल्ड किया संडे को। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल सोल्ड बाय बोथ द सेलर ए और बी ऑन संडे इफ आउट ऑफ 40% सोल्ड बाय सेलर ए ऑन संडे। देखो सबसे पहले हमको सेलर बी का निकालना है संडे का, और बी का कैसे निकालेंगे अपने को, सबसे पहले तो अपने को चाहिए ए का ट्यूसडे थर्सडे और फ्राइडे का एवरेज। तो ए ने ट्यूसडे थर्सडे और फ्राइडे को जो वेजिटेबल सोल्ड किया इसका अपने एवरेज निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 900, आ जाएगा अपने पास 1600 और 800 आ जाएगा इसमें अपने पास 2400। तो 2400 का हमें एवरेज निकालना है, तीनों का एवरेज हो जाएगा 800। अब हमें कहा गया था जो सेलर बी ने सोल्ड किया वो 1.5 टाइम है, यानी कि मैं इसको 3/2 कर दूं। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 1200। ये किसने सोल्ड किया, ये सेलर बी ने सोल्ड किया अपने पास। कब सोल्ड किया, ये सोल्ड किया उसने संडे को। संडे को सेलर बी ने सोल्ड किया 1200, लेकिन हमें ये बात कह रखा है आउट ऑफ द टोटल, यानी कि जो टोटल थी जो सेलर बी ने संडे को जो टोटल सोल्ड किए सेलर ए संडे को जो टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल सोल्ड किए ए और बी दोनों ने मिला के उसमें 40% वेजिटेबल तो सेलर ए ने सोल्ड किए। ठीक है, तो हमें टोटल निकालना है 40% अगर ए ने सोल्ड की है तो बी कितनी सोल्ड करेगा, बची हुई 60% सोल्ड करेगा, और 60% की वैल्यू अपने पास है कितनी 1200, और हमको कितनी निकालनी टोटल की वैल्यू निकालनी है 100 की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितनी आ जाएगी 2000 केजी। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई दैट इज 2000 केजी। ओके, समझ आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई करो इस क्वेश्चन को। इसमें हमें कहा गया ऑन ट्यूसडे 3 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल आर सोल्ड बाय बोथ सेलर ए और बी। ट्यूसडे को ठीक है 3 टाइप की वेजिटेबल सोल्ड कर देते हैं दोनों टेलर मिला के, सेलर मिला के ए और बी, बीन्स कैरेट एंड पोटैटो, बीन्स कैरेट एंड पोटैटो विच आर इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। इस रेशियो में सोल्व करते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन beans potato sold by seller on Tuesday and quantity of vegetable sold by seller A on Friday। उसमें और फ्राइडे में जो ए ने सोल्ड किया उसका अपने को रेशियो बताना है। ठीक है, सबसे पहले ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे को जो ये सोल्ड कर रहे हैं, एक तो बीन सोल्ड कर रहे हैं, कैरेट सोल्ड कर रहे हैं और पोटैटो सोल्ड कर रहे हैं, और किस रेशियो में सोल्ड कर रहे हैं 2:2:1। ठीक है, अब ये हमें कहा कि दोनों सेलर मिला के ए और बी ने ट्यूसडे पे, तो ट्यूसडे पे टोटल कितने सोल्ड हुए थे अपने पास 801 सोल्ड हुए थे और 455 एक सोल्ड हुए थे, यानी कि अपने पास 1255 जो है टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल्स दोनों सेलर की मिलाकर सोल्ड हुई थी। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 1255। इसको हम बांट लेते हैं इसमें बीन्स में, कैरेट में और पोटैटो में, इसमें बांट लेते हैं अपने पास, कट जाएगा 5 से 5 10 25 और 5। ठीक है, ये आ जाएगा 251, ये आ जाएगा 502 और ये आ जाएगा 502। ठीक है, अब हमें डिफरेंस बताना है किसके अंदर जो क्वांटिटी थी बीन और पोटैटो की, बीन और पोटैटो की क्वांटिटी थी, इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ से एक बार। तो अपने ये आए थे अपने पास 753 उसमें, और सेलर ए ने जो फ्राइडे को सोल्ड किया, सेलर ए ने फ्राइडे में कितने सोल्ड किया, सेलर ए ने फ्राइडे में सोल्ड किया अपने पास 650। इसमें और 650 में कितना डिफरेंस है, ये डिफरेंस अपने को बता देना है यहाँ पे। तो ये डिफरेंस अपने पास 103 केजी का, तो इसका अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज करो फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें हमें कहा गया ऑन थर्सडे 3/14 एंड 5/38 ऑफ क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल सोल्ड बाय सेलर बी एंड ए आर रोटन, यानी कि इतनी इतनी वेजिटेबल जो थी थर्सडे को वो खराब हो गई, सड़ी गली बन गई। फाइंड द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय सेलर ए एंड बी टुगेदर इफ द सोल्ड क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वेजिटेबल। अब हमको उसकी वैल्यू बतानी है, उसको बेचने में कितना पैसा मिला अगर वो सिर्फ फ्रेश वेजिटेबल ही बेचता है तो थर्सडे को पहले देख लेते हैं अपने पास, सेलर ए और बी ने एक्चुअल में बेची कितनी थी। थर्सडे को ए ने बेची थी अपने पास 950 और बी ने बेची थी 350। ठीक है, ये ए ने बेची थी, ये बी ने बेची थी। उसमें से अपने को कहा गया बी और ए के बारे में, उल्टा लिखा गया बी और ए के बारे में, जो रोटन यानी कि जो खराब आई थी, बी की पहले बात कर लेते हैं। बी ने जो खराब बेची थी वो थी 3/14 जो थी वो खराब बेचती थी, लेकिन हमको तो जो फ्रेश बेची है उस पर काउंट करना है। तो जो 3/14 है ये खराब निकाल देते हैं, बाकी बची हुई फ्रेश हो जाएंगी। तो फ्रेश कितनी हो जाएंगी अपने पास 11/14। और ए ने कितनी खराब थी अपने, ए की खराब थी अपने पास 5/38, तो इसमें फ्रेश कितनी जो बच जाएंगी वो फ्रेश हो जाएंगी अपने पास, वो थी अपने पास 33/38। ये थी फ्रेश, इसको अपने ने बेचा 20 रुपीज पर केजी में। अब इस पे इसको इसकी क्वांटिटी निकाल के 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को पता चलेगा कि एक्चुअल में कितने रुपए में बेची थी, कितना रिवेन्यू जनरेट किया था, और यही रिवेन्यू हमको बताना है कितना था। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं अपने पास, 7 दूनी 14, 7 5 35, तो ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 25 26 27 275, तो ये आ जाएगा 19 5 95, तो ये भी आ जाएगा 25 25 75 और 25
हाँ 25 थी 75 और 75 याद आएगा तो याद आएगा। इसको टोटल कर लेते हैं अपने पास, याद है 100 1100। कितने में बेचा था इसने? 20 रुपए में बेची थी, तो ये आ जाएगी अपने पास टोटल 22,000। अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, 22,000 थी जिसका टोटल रिवेन्यू बन गया। ओके, समझ आ गया आपको किस तरह से इसका रिवेन्यू निकाला जाता है? चलिए आगे, एक और डेटा इंटरप्रिटेशन आपके लिए, एक और डीआई आपके पास, पाई चार्ट की डीआई है। तो पहले इस पर वीडियो को पॉज कर खुद से समझने का ट्राई करो। अभी हमने की थी वो लाइन ग्राफ की थी, अब ये पाई चार्ट की है। मैं आपको रेगुलरली क्लासेस करवा रहा हूं, आपको हर टाइप की डीआई देखने को मिल जाएगी। पिछले 3 महीने से हर रोज सुबह 9 बजे हमारी क्लासेस होती हैं, तो कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब अपनी क्लास ना हो। इसलिए ध्यान से करना, सारी चीज कवर हो जाएंगी। कोई ऐसा अर्थमेटिक नहीं होगा जो कॉन्सेप्ट हमने इस क्लास में ना पढ़ा और आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना इसको। इसमें हमें क्या रखा है? द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ कॉटन प्रोड्यूस इन 5 डिफरेंट कंट्रीज। तो कॉटन जो 5 डिफरेंट कंट्रीज में प्रोड्यूस किया अपने पास, इंडिया, जापान, थाईलैंड, यूएस, यूके, 2020 में ये बता रखा है। एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ जो कॉटन प्रोड्यूस किया अपने पास थाईलैंड के अंदर, वो उसकी क्वांटिटी दे रखी है अपने को 350। ठीक है, पाई चार्ट के अंदर हमें परसेंटेज बता रखा था कॉटन का हर एक पर्टिकुलर कंट्री का, और थाईलैंड ने कितना बेचा था? 350 बेचा था। इतनी बात अपने को पता चल गई अपने को। ठीक है, तो थाईलैंड के पास अपने 25% ये तो बेचा है थाईलैंड ने। उसके बाद कहा है इसने नोट के अंदर, इफ द क्वांटिटी ऑफ शुगर केन प्रोड्यूस 20% मोर देन द क्वांटिटी ऑफ कॉटन प्रोड्यूस इन कंट्री where the quantity of cotton produced below 30%, else the quantity of sugarcane produced 20% less than the quantity of cotton produced। इस लाइन को, इस नोट को ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि जहां पर भी कॉटन की क्वांटिटी थी, जो कि जैसे कि थाईलैंड में थी 350, अगर वो उससे नीचे है, 300 से नीचे है कॉटन की क्वांटिटी, तो जो शुगर केन प्रोड्यूस हुए वो 20% ज्यादा प्रोड्यूस हुए कॉटन की क्वांटिटी से। अगर वो क्वांटिटी 300 से ज्यादा है, तो शुगर केन जो प्रोड्यूस हुए हैं वो 20% लेस प्रोड्यूस हुए कॉटन की क्वांटिटी से। इस लाइन का बहुत मतलब है, इसको ध्यान में रखना। और अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हो और उसमें अगर आप अभी चार्ट बना लेते हो, सारे नंबर निकाले तो आपका नंबर बन जाएंगे। बट अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले गए और फिर आप आओगे कि सोचोगे मैं इसको चार्ट बनाऊं, तो बहुत खपचप हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको पता नहीं चलेगा क्या कम क्या ज्यादा करना है। आपके माइंड में क्वेश्चन भी घूम रहा होगा। इसलिए पहले इसको अच्छे से बनाओ। सबसे पहले तो हमने देखो थाईलैंड ने बता रखा है 350 है। 5 कंट्रीज थी अपने पास, एक तो थी इंडिया, जापान, थाईलैंड, यूएस एंड यूके। ठीक है, इसके अंदर अपने को कॉटन के बारे में पता है। कॉटन के बारे में हमें थाईलैंड का पता है, जो कि अपने पास 350। थाईलैंड में कितनी परसेंटेज थी? 25%। यानी कि इसका मतलब 350 की वैल्यू है मेरे पास 25%। टोटल की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 करके अपने टोटल की वैल्यू आ रही है, क्योंकि सारा परसेंटेज में दे रखा है। और परसेंटेज क्या होता है अपने को ये पता है, टोटल मिलाकर 100% बन जाता है अपने पास। ठीक है, तो ये टोटल आ जाएगा अपने पास 1400। तो टोटल कॉटन कितने थे? 1400। ठीक है, उसमें से अपने पास इंडिया में थे 15% कॉटन अपने पास इंडिया में थे। इंडिया में थे 210। 20% थे अपने पास जापान में, तो ये हो जाएगा 280। 30 आ गया, फिर आ जाएगा अपने पास यूएस में थे 140 और यूके में आ जाएंगे 420। इतने कॉटन अपने पास थे। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने आप शुगर केन की। ठीक है, शुगर केन की हमने बात की थी नोट के अंदर। अब शुगर केन में हमें कहा गया था जहां जहां पे कॉटन की जो क्वांटिटी है वो 300 केजी से कम होगी, वहां पे जो शुगर केन है वो 20% ज्यादा होगा कॉटन से। अब 300 से कम हमें कहां कहां पर दिख रही है? सिर्फ दो ऐसी जगह जहां पे मुझे 300 से कम नहीं दिख रही। एक तो मुझे थ्रस्टे में नहीं दिख रही, एक मुझे थ्रसबरी थाईलैंड में नहीं दिख रही, एक मेरे को यूके में नहीं दिख रही। बाकी सब में मुझे 300 से कम दिख रही है। यानी इसके अंदर मैं 20% और ऐड कर दूं तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें 21 दूनी 42 और ऐड कर देते हैं अपने यहाँ से, तो ये बन जाएगा अपने पास 252। ठीक है, 56 इसमें और ऐड कर देते हैं अपने पास यहाँ से, 336। इसमें नहीं करेंगे, इसमें हम 28 और ऐड कर देंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा 168। ठीक है, ये हो गया 20%। अब बाकी जगह जहाँ पे 300 से क्वांटिटी ज्यादा है, वहां पे शुगर केन की क्वांटिटी थी अपने पास 20% लेस थी। ठीक है, तो 350 है, इसमें 70 मैं इसमें लेस कर दूंगा, तो याद आएगी 280। ठीक है, तो अपने 42 है, इसमें से मैं 84 और लेस कर देता हूँ यहाँ पे, आ जाएगा 336। तो अपने पास शुगर केन भी आ गया, कॉटन भी आ गया, सारी क्वांटिटी अपने को मिल चुकी है। बस यही एक नोट था जो आपको ध्यान से पढ़ना था। और बस अगर आप इसी नोट में गलती कर दोगे तो सारा क्वेश्चन फिर आपका वहीं गलत हो जाएगा। चलिए, अब आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। इस फर्स्ट क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें हमें कहा गया इन चाइना क्वांटिटी ऑफ जो कॉटन प्रोड्यूस हुई है वो 20% ज्यादा है जापान। ठीक है, एंड रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ कॉटन प्रोड्यूस इन चाइना एंड मलेशिया भी दे रखी है हमको 2:3।
फाइंड द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ शुगर केन प्रोड्यूस इन चाइना टू मलेशिया। तो उसमें मलेशिया में शुगर केन प्रोड्यूस करनी है। अब आप कहोगे सारा चीज तो अपने को कॉटन की दे रखी है, सारे रेशियोज कॉटन के, तो शुगर केन कैसे निकालेंगे? याद करो उस नोट को, वो नोट आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी अप्लाई होगा। इसलिए मैं कहता हूँ एक एक चीज को, एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना। और ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो आपको एसबीआई पीओ में देखने को मिलेंगे। तो पहले इसने कहा है कि जो चाइना ने कॉटन प्रोड्यूस किया वो 20% ज्यादा है जापान से, ठीक है। तो जापान ने कितने कॉटन प्रोड्यूस किया? जापान ने कॉटन प्रोड्यूस किया अपने पास 280। तो चाइना ने 25% ज्यादा प्रोड्यूस किया, तो ये देखो 5/4 तो 350। ये चाइना ने कॉटन प्रोड्यूस किया 350, ठीक है। अब 350 क्या अपने को कहा गया था कि अगर 300 से कम क्वांटिटी है तो 20% ज्यादा हो जाएगा, अगर 300 से ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी है तो 20% लेस हो जाएगा। तो अपनी क्वांटिटी 300 से ज्यादा है तो इसमें 20% लेस हो जाएगा, 70 लेस कर देता हूं तो 280 आ जाएंगे शुगर केन, चाइना के शुगर केन, ठीक है। ये बात होगी चाइना की। फिर हमें कहा गया था चाइना और मलेशिया के बारे में। चाइना ने जो कॉटन प्रोड्यूस किया और मलेशिया ने जो कॉटन प्रोड्यूस किया उसका रेशियो है 2:3, ठीक है। तो चाइना ने कितनी कॉटन प्रोड्यूस किया अपने पास? 350। तो 350 को मेरे को करना पड़ेगा 3/2, तभी मलेशिया की कॉटन आ जाएगी। तो ये आ जाएगा अपने पास 175। तो मलेशिया ने जितनी कॉटन प्रोड्यूस की थी ये थी 525, ये थी मलेशिया की कॉटन, ठीक है। अब मलेशिया में जो कॉटन है वो भी अपने को पता है कि ज्यादा है, 350 से ज्यादा है। और हमको शुगर केन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ शुगर केन प्रोड्यूसिंग, हाँ। तो अब हमको इसमें जो शुगर केन प्रोड्यूस करनी है वो 20% लेस हो जाएगी इसकी, क्योंकि 350 से ज्यादा है। तो इसका जो 20% हो जाएगा अपने पास वो आ जाएगा 105। तो इसको लेस कर देते हैं अपने यहाँ से, तो ये आ जाएगा अपना 420। ये थी मलेशिया की शुगर केन। और हमको रेशियो किसका निकाला है? चाइना और मलेशिया इन दोनों की शुगर केन का। चाइना की शुगर केन थी अपने पास 280, मलेशिया की शुगर केन अपने निकाली वो थी अपने पास 420। ये आ जाएगा अपने पास 2:3। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 2:3। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छी डीआई थी अगर आप एसबीआई पीओ को ध्यान में रख के चलते हो, क्योंकि इसमें हर चीज में आपको नोट को जरूर ध्यान से रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मिसिंग नंबर सीरीज का। ध्यान से करो इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज खुद से इसका लॉजिक ढूंढने का ट्राई करो। जो मिसिंग नंबर है कोशिश करो खुद से आपको मिल जाए। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता तो हमेशा प्लस माइनस पे देखो, अगर ज्यादा बड़ा डिफरेंस मिल रहा है तो आपको मल्टीप्लाई डिवाइड या फिर स्क्वायर क्यूब्स पे जाया करो। सिंपल सा लॉजिक होता है, इसी लॉजिक पे चलोगे आपसे सारे बन जाएंगे। इसमें देखो आपको 25 से 73, 121 से 184 जाना है। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, जैसे 73 से मेरे को 121 पे जाना पड़ रहा है, फिर 185 पे जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस देखूं सबसे पहले, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस मिल रहा है मेरे को? यहाँ मिल रहा है मेरे को 48 का डिफरेंस। यहाँ कितने का डिफरेंस मिल रहा है? 64 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो 48 64 यानी कहीं ना कहीं 16 का डिफरेंस मेरे को यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर मेरे को 16 का ही डिफरेंस और देखने को मिलता है यहाँ पे, तो ये डिफरेंस होता 32 का और ये डिफरेंस कितना होगा? तो 16 का होता, ठीक है। अब मैं देखता हूँ 25 में 16 को ऐड करने पे और 73 में 32 को लेस करने पे अगर सेम नंबर आ रहा है मेरा, तो ये लॉजिक बिल्कुल सही है। अदरवाइज हम कुछ और सोचेंगे उसके बाद, ठीक है। तो ये आते हैं मेरे पास 41, और अगर मैं 73 में 32 लेस कर लेता हूँ तो भी आते हैं मेरे पास 41, यानी ये लॉजिक जो था अपने पास ये बिल्कुल सही था। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 41। हमेशा चेक जरूर करना दोनों साइड से, अदरवाइज आप सिर्फ एक साइड से करके आ जाओगे ये सोच के कि आपका लॉजिक सही है और वहीं पर सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए उसको चेक जरूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब बनाए इस क्वेश्चन को खुद से, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दिखते ही लॉजिक समझ आ जाना चाहिए। 445 से 441 पे चले गए, फिर 450, फिर 435, 434, ठीक है। तो आपके इसमें प्लस माइनस दोनों चीजें चल रही हैं। पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे अपने को 4 इसने माइनस कर दिया, फिर इसने 9 प्लस कर दिया, और फिर उसके बाद इसने माइनस कर दिया 16 को, यानी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी नेक्स्ट हो जाएगा 25, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। साथ में हमको दे रखे माइनस प्लस माइनस, अगला जो नंबर हो जाएगा वो अपने पास प्लस 25 हो जाएगा। तो जब इसको ऐड कर लेते हैं अपने, तो ये मिलता है अपने पास 459। तो इसे अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 459, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करिए, खुद से बनाने का ट्राई करो। अब आपको डिफरेंस थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, जैसे 26 से 78 चला गया, फिर 2730 आ गया, फिर 24570 आ गया, बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। जब भी ऐसे बड़े डिफरेंस आते हैं हमेशा मल्टीप्लाई पे जाया करो, या फिर उसके बाद स्क्वायर पे, क्यूब्स पे, उस टाइप पे जाया करो। तो यहाँ पे देखो पहले क्या हो रहा है, 26 से सीधा 78 आ रहा है, तो 26 3 78 होते हैं, यानी होते इसने मल्टीप्लाई 3 किया हो, कुछ ना कुछ इस तरह के लॉजिक हो। फिर 2730 से अपने को जाना है 24570 पे, तो ये अपने पास क्या 9 गुना हो रहा है, इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 9 3 27, 9 7 63 65, 9 3 18 24, हाँ बिल्कुल ये अपने पास है 9 गुना। इसका मतलब मल्टीप्लाई 3 हुआ, मल्टीप्लाई 9 हुआ। यहाँ पे भी कुछ अपने पास इस तरह से आना चाहिए था। क्या लॉजिक आता है? मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई 7,
यही लॉजिक हो सकता है अपने पास, हर अल्टरनेट नंबर या फिर कह लो कि ओड नंबर, इस तरह से अपना लॉजिक निकल सकता है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी 78 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 5 से, या 2730 को मैं डिवाइड करूँ 7 से, तो अपने पास सेम नंबर आना चाहिए। अगर सेम नंबर आ रहा है तो लॉजिक अपना सही है। तो इसको कर लेते हैं, ये होता है अपने पास 8 × 5 = 40, 35×4 = 390, और इसको मैं 7 से मैं डिवाइड भी कर देता हूँ, तो 7 से डिवाइड करता हूँ तो 7×1 = 7×9 = 63, तो भी 390 आता है अपने पास। तो इसमें अपना आंसर बिल्कुल सही है, अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 390। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर है आपके पास 19, 21, 140 एंड 567। इस नंबर को लॉजिक को ध्यान से देखो। 19 से 21 चला गया, आप 140 से 567 चला गया। जब भी एक बीच में आपके पास से कुछ भी पूछा जाता है ना, वो आपको शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि इसमें आपको सोचना ज्यादा पड़ता है, आपको ज्यादा कॉन्टिन्यूसली डिफरेंस नहीं मिलता, तब आपको लॉजिक को सोचने में थोड़ी दिक्कत आती है। अगर स्टार्टिंग में पूछ लिया नंबर या एंड का नंबर पूछ लिया, तब एक कॉन्टिन्यू डिफरेंस देखने को मिल जाता है, अपने को एक सीक्वेंस देखने को मिल जाता है, तब थोड़ा ईजी हो जाता है। बट देखते हैं, इसको और भी प्रैक्टिस करते हैं, बन जाएगा। इसको देखो 19 से 21 कैसे आ सकता है, तो प्लस का 2 करूंगा, लेकिन प्लस में तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि 140 से 567 जा रहा है, प्लस माइनस वाला गेम तो है नहीं यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई में कुछ सोचना है, अगर मैं इसको करूंगा, ये होता है कि मल्टीप्लाई 1 + 2 हो सकता है अपने पास, ये लॉजिक हो सकता है। उसके बाद 140 से 567 पे भी चला गया, 14×4 = 56 होता है, प्लस का 7, ये लॉजिक मिल सकता है अपने को, मल्टीप्लाई 4। उस लॉजिक पे चलूं मैं अगर यहाँ पे, तो ये मेरे पास होना चाहिए मल्टीप्लाई 2, ये मेरे पास होना चाहिए मल्टीप्लाई 3 में, ठीक है। अब उसके बाद 2 से मेरे पास कहाँ जा सकते हैं, 2 से 3 पे आ सकते हैं, 5 पे आ सकते हैं, 7 पे आ सकते हैं, सब के सब प्राइम नंबर है अपने पास। मल्टीप्लाई 2 + 3, मल्टीप्लाई 3 + 5, मल्टीप्लाई 4 + 7, ये एक लॉजिक बन सकता है अपने पास। चेक करते हैं इसे, तो ये होता है 21 दूनी 42 और 3 होते हैं अपने पास 45 हो जाते हैं, ठीक है। इसमें मैं 5 लेस कर देता हूँ, ये होता है अपने पास 135, 135 में 3 से डिवाइड और करना पड़ेगा मेरे को, तो ये हो जाएगा 45, यानी दोनों साइड से अपने पास नंबर 45 आ रहा है। इसका मतलब ये जो लॉजिक हम लेकर चले थे बिल्कुल सही लॉजिक था। तो इसमें अपना आंसर क्या हो जाएगा, इसमें अपना मिसिंग नंबर आएगा 45, ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास अर्थमेटिक का। अब यहां से आपका स्टार्ट हो जाते हैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन, जो लोगों को लगता है कि बहुत टिपिकल है, बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है। अर्थमेटिक के क्वेश्चन इजी होते हैं, बनने लायक होते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, हर चैप्टर से मिलेंगे, छोड़ना कोई चैप्टर नहीं है, हमने सबकी प्रैक्टिस की है। इसलिए बनाओ इसको फटाफट, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाने का ट्राई करो। इसमें क्या रहा है कि दो बोट है अपने पास, ए एंड बी, स्टार्टिंग टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम डिफरेंट टू प्लेसेस, एक दूसरे की तरफ आने की ट्राई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से, ठीक है। अपने पास इसमें डिफरेंस बता रखा है, 300 किलोमीटर का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। बोट ए स्टार्ट इटसेल्फ जर्नी फ्रॉम पी टू क्यू, जो बोट ए है वो अपनी जर्नी स्टार्ट करती है पी से क्यू पे आने पे 18 किलोमीटर प्रति घंटे से। बना भी लेते हैं अपने साथ साथ में, पी से क्यू दो प्लेसेस है अपने पास, 300 किलोमीटर का डिफरेंस है। बोट ए चल रही है अपने पास पी से, बोट बी चल रही है अपने पास क्यू से। बोट ए की जो अपने पास स्पीड है वो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो बोट बी की स्पीड है वो अपने पास है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इफ ए कवर द डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम, अच्छा ए चल रही है अपने पास डाउन स्ट्रीम में, मान लेते हैं इनकी कोई स्ट्रीम भी है अपने पास, ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम मान लेते हैं इसकी वाइट, ए कितने चल रही है, ए चल रही है अपने पास 18 + y से डाउन स्ट्रीम, बी चल जाएगी इसका मतलब अप स्ट्रीम, तो बी की स्पीड क्या हो जाएगी अपने पास 12 - y, यही स्पीड हो जाएगी इनके पास। If A cover the distance downstream and B cover the distance in upstream, then both are starting at same time. Same time पे दोनों बोटें स्टार्ट होती हैं and they meet after t hours. यानी दोनों बोटें t घंटे चलती हैं, बोट बी भी चल रही है t घंटे, और उसके बाद ये 300 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करके बीच में किसी एक पॉइंट पर मिल जाती है। तो अपने को ये t की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इस t की वैल्यू फाइंड करते हैं अपने, देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, साथ में मल्टीप्लाई करते हैं 18t + yt, प्लस जो बोट बी ने भी अपने पास कुछ डिस्टेंस कवर किया, क्या डिस्टेंस कवर किया उसने कि 12t - yt, और कितने किलोमीटर का डिस्टेंस था टोटल, 300 किलोमीटर का था, क्योंकि ए किसी एक पॉइंट पर आया, बी भी किसी एक पॉइंट पर आया, इस पॉइंट पे जाकर दोनों मिल गए, तो दोनों ने मिलाकर तो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया ना अपने पास, ठीक है। तो yt से yt अपने पास कट जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 30t की वैल्यू आई थी अपने पास 300, तो t की वैल्यू से अपने पास आई थी 10, ठीक है। और हमें फाइंड करनी थी वैल्यू टी की, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी की वैल्यू हो जाएगी 10। अपना आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इसको वीडियो को पॉज करके फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें हमें क्या रखा है, और शॉपकीपर बोट एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट हमको दे रखे 1200, he sold 30% of total product at a loss of 20% and remaining sold at a profit of 10%.
ठीक है, 30% तो 20% के लॉस पे सोल्ड कर देते हैं, और जो बचे हुए थे उनको वो 10% के प्रॉफिट पे सोल्ड कर देते हैं। एंड इफ इन दिस ट्रांजेक्शन द शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 720 रुपीज, इस सारे पंगे में उसको 720 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो हमको एन की वैल्यू बताने है कि एन की वैल्यू कितनी होगी, ये हमको फाइंड करना है। चलिए देख लेते हैं। अपने पास दो प्रोडक्ट थे उसके पास, ईच प्रोडक्ट का जो कॉस्ट प्राइस था उसने 1200 रुपए था, 1200 रुपए के दो प्रोडक्ट थे उसके पास। अच्छा, एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट थे, सॉरी मैंने कहा दो प्रोडक्ट कैसे आ गए। मान लेते हैं चलो अपने टोटल प्रोडक्ट थे इसके पास, इसने 10 टी प्रोडक्ट थे अपने पास, ठीक है, जिसमें से इसका कॉस्ट प्राइस था हर प्रोडक्ट का था वो अपने पास 1200 था, ठीक है। उसमें ये कह रहा है कि इसने 30% जो थे वो 20% के लॉस पे सोल्ड कर दिए। इसका 30% यानी कि 3 टी प्रोडक्ट थे, ये इसने 20% के लॉस पे सोल्ड कर दिए। लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे लॉस होता है। कितना लॉस है अपने पास, 20% लॉस हुआ है, यानी 1200 में से अपने को 20% लेस करना पड़ेगा, 240 लेस कर देते हैं अपने, तो कितने सोल्ड किए, तो 960 रुपए में सोल्ड कर दी। बचे हुए जो थे उसने 70 जो प्रोडक्ट थे, वो बचे हुए प्रोडक्ट उसने 10% के प्रॉफिट पे सोल्ड कर दिए, यानी 1200 में 10% का प्रॉफिट और ऐड कर देते, 1320 रुपए में सोल्ड कर दिए। और अभी सारे ट्रांजेक्शन में ना उसको 720 का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। कितने में बेचे पहले तो ये निकाल लेते हैं यहाँ पे अपने, ये देखो 6 थी 18, 27 और 1 28 थी, प्लस यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है 7 14, सॉरी 91 और 91, 8 4 12, 8 10 11, 10 11 12, 12 120 के इतने किसने सोल्ड किए। और खरीदे कितने थे, खरीदे थे इसने 1230 रुपए के खरीदे थे, 12,000 टी के खरीदे थे। तो ये था इसका कॉस्ट प्राइस, ये आ गया इसका सेलिंग प्राइस। अब इसमें डिफरेंस कितने का मिल रहा है मेरे को, इसमें डिफरेंस अपने पास 120 टी का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 120 टी यानी इसका ये प्रॉफिट आ गया, तो कॉस्ट प्राइस 12,000 था, सेलिंग प्राइस अपने पास 12,120 था, ये इसका 120 टी का प्रॉफिट आ गया। और हमें इसने प्रॉफिट कितने आ गए, 720 का गए, यानी इस 120 टी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 720। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 720 बटा 120। और हमें फाइंड क्या करना, फाइंड करनी थी हमको वैल्यू ऑफ एन की। एन की वैल्यू कितनी थी, एन की वैल्यू कितनी मानी थी अपने, 10 टी मानी थी, यानी कि अपने वैल्यू को फाइंड करनी है, 10 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आ जाएगा 12 10 की वैल्यू आ जाएगी अपना 60। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 60। करेक्ट, समझ आया आपको। इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं है, सिर्फ आपको वहां पे करना आना चाहिए और विद इन द टाइम आपको क्लिक होना चाहिए, क्वेश्चंस बन जाते हैं। ऐसा नहीं है 25 प्लस कोई हवा नहीं होता, 25 प्लस बनते हैं और बहुत सारे लोगों के बनते हैं, आपके भी बनेंगे अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इसको। पार्टनरशिप से क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ, पहले वीडियो को पॉज करके, जितना ही बन रहा है जैसा ही बन रहा है कोशिश करो। इसमें हमें क्या रहे, पी एंड क्यू एक बिजनेस में एंटर करते हैं, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ पी इन्वेस्ट करते हैं X+150 और क्यू इन्वेस्ट करते हैं Y रुपीज। 4 महीने बाद जो है क्यू जो है वो डिक्रीज कर लेता है उसकी इन्वेस्टमेंट 20% से, एंड लेफ्ट फ्रॉम द बिजनेस एट द एंड 5 मंथ, और 5 महीने बाद तो अपना बिजनेस ही छोड़ देता है। इफ द रेशियो ऑफ प्रॉफिट बता रखा है हमको पी और क्यू का 13:4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमको देखो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इसमें दो पार्टनर थे अपने पास पी एंड क्यू, ठीक है। पी ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने से, X+150 रुपीज से। क्यू ने बिजनेस स्टार्ट किया अपने पास X रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया। 4 महीने बाद आफ्टर 4 मंथ क्यू ने क्या किया, डिक्रीज कर ली उसकी इन्वेस्टमेंट। क्यों, 4 महीने तो इसने ऐसे काम किया, 4 महीने बाद उसने 20% से डिक्रीज कर ली, तो 20% को 0.8x हो जाएगा। और 5 महीने बाद तो वो छोड़कर ही चला गया, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट तो उसने सिर्फ 1 महीने की ही लगाई है, ठीक है। फिर कहा द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर था एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब पूरा साल बिजनेस चला था, पी ने तो अपना पूरा साल 12 महीने लगाए थे बिजनेस में, ठीक है। एंड ऑफ द ईयर जो अपने को पी और क्यू का प्रॉफिट था रेशियो, वो था अपने पास 13:4। तो अपने को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अपने यहाँ से इनका टोटल कर लेते हैं, ये तो आया था अपने पास 4.8x, ये आया था अपने पास 12x प्लस 1800, ये आया था अपने पास इनका रेशियो। और अपने पास इसका रेशियो दे रखा है 13:4, ठीक है। इसको 13:4 में भी रख लेते हैं अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास 12x प्लस 1800 अपॉन 4.8x की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 13:4। 4 से इसको काट भी देता हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आते हैं अपने पास 12x प्लस 1826 15.6x, ठीक है। तो 1800 की वैल्यू आई थी अपने पास यहाँ से 3.6x, ठीक है। तो ये कट जाएगा अपने पास यहाँ से किससे, 18 से, 18 दूनी 36 आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 500। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 500। और यही चीज अपने को फाइंड करनी थी एक्स की वैल्यू, इसमें अपने पास एक्स की वैल्यू आई थी 500। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इस क्वेश्चन को खुद से, वीडियो को पॉज करो फिर इस क्वेश्चन को बनाओ, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम का ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा आपसे।
ये कह रहा है कि पाइप पी कैन फिल अ टैंक इन 20 सेकंड। कोई पाइप पी है वो 20 सेकंड के अंदर एक टैंक को फिल कर देती है, ठीक है, बट ड्यू टू ए लीकेज इन द बॉटम, अब उसके टैंक के बॉटम में एक लीकेज है, उसके कारण वो पाइप को 30 मिनट लग जाते हैं उस टैंक को फिल करने में। तो अपने को बताना है अगर टैंक पूरा भरा हुआ होगा और बताओ कि वो लीकेज से कितने देर में पानी को निकालेगा, ये बात अपने को बतानी है। तो देखो इसमें जब भी ये करो ना सेम तरीका रखा करो। पाइप पी है वो 20 मिनट में टैंक को फिल कर देती है। अब उसके बाद उसमें कोई लीकेज है, मान लेते हैं लीकेज को अपने एल से मान लेते हैं, ठीक है, तो पाइप पी भर भी रही है और एल अपने पास निकाल भी रहा है, तब उसको कितनी देर लगती है, 30 मिनट लग जाते हैं। सेम उसका एलसीएम ले लेते हैं अपने पास, उसका एलसीएम आया था 3:2, ठीक है। अब एल लीकेज है, लीकेज क्या है, ये पानी को टैंक से बाहर निकाल रही है, मतलब माइनस में कर रही है पानी को। पाइप पी के पानी को टैंक के अंदर डाल रही है, इसका मतलब पानी को प्लस कर रही है। इस तरह से समझा करो, ठीक है। यानी कि मैं इसको मैं देखूं यहाँ इसमें डिफरेंस है 1। ये कैसे है 1, यानी कि जो पी की एफिशिएंसी थी 3, इसके अंदर जब लीकेज निकाली, पी तो अपने को पानी ऐड कर रही है टैंक में तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन लीकेज पानी को बाहर निकाल रही है तो उसमें लीकेज हो जाएगी कुछ माइनस में। जब इसमें माइनस में कुछ एक नंबर कर लेते हैं अपने पास, माइनस में एल लिख दिया अपने पास लीकेज, ठीक है, तब उसकी जो एफिशिएंसी बची थी कितनी बची 2। तो इसका मतलब एल का वैल्यू कितनी आ गई, एफिशिएंसी की वैल्यू आ गई 1। इस छोटा सा पॉइंट है, इसको बस ध्यान से समझ लो कि जो आउटलेट पाइप होती है उसको हमेशा माइनस में देखा करो, जो इनलेट पाइप होती है जो पानी को टैंक में फिल करती है उसको प्लस में देखा करो। बस इतना सा काम है इसमें। तो इसमें बताना है हाउ मच टाइम टेकन लीकेज टू एम्प्टी द टैंक। तो लीकेज की एफिशिएंसी कितनी थी 1, टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी थी 60 यूनिट, तो कितने टाइम में फिल करेगा ये 60/1 इज इक्वल टू 60 मिनट। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास रेशियो दे रखे अपने को मेंसुरेशन का, तो पहले इसको वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें हमें क्या रखा है, रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर दे रखे अपने को 3:1। द पेरीमीटर दे रखा है रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, हुज एरिया भी बता रखे अपने को 616, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बताना है, रेक्टेंगुलर का एरिया बताना है। पाई की वैल्यू आपको 22/7 दे रखी है, नहीं भी दी होती तो भी अपने पाई की वैल्यू 22/7 ही लेते होते हैं, वो 3 पॉइंट वाली वैल्यू कहीं काम बहुत रेयर आती है। सबसे पहले अपने को क्या देखे, रेशियो दे रखे किसका, लेंथ और ब्रेथ का रेक्टेंगुलर का रेशियो दे रखे, ये रेशियो दे रखे 3:1, ठीक है। अब जो कह रखा है इसका जो पेरीमीटर है, ठीक है, रेक्टेंगुलर का वो इक्वल है अपने पास सर्कमफ्रेंस से सर्कल के, जिसका अपने को एरिया दे रखे 616। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है इसने 616, ठीक है। वैसे तो आपको ये वैल्यू रटी हुई होनी चाहिए कि जब वैल्यू एरिया की वैल्यू 616 है तो आर आपके पास 14 आना चाहिए। ये टेबल होती है एक, इस टेबल का आपको रटा हुआ होना चाहिए, नहीं आई तो फिर भी चलो कर लेते हैं। तो आर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 616, 7/22 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 11×2 22 कट जाएगा अपने पास, ये कटता है 11×5 = 55, 11×6 = 66, तो ये हो जाएगा 28 × 7। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 14, ठीक है। यहां से अपने पास आर की वैल्यू आई थी 14। अब हमें कहा गया कि जो उसका पेरीमीटर था किसका, रेक्टेंगुलर का जो पेरीमीटर था वो बराबर है सर्कमफ्रेंस का, तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, ठीक है, यही होता है अपने पास 2πr। इसमें आर की वैल्यू कितनी है अपने पास, आर की वैल्यू 14, तो ये आ जाएगा 2×22/7 × 14, ठीक है। ये कर जाएगा 2 से 44 हो जाएगा 88, 88 के सर्कमफ्रेंस आ गया इसका। इसका सर्कमफ्रेंस बराबर होता है अपने पास रेक्टेंगुलर के पेरीमीटर के, तो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है अपने पास 2 × L + B, ठीक है। L + B की अपने पास वैल्यू पता है अपने पास, ये आ जाएगा 2 × 4x, यानी ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 8x। 8x की वैल्यू किसके बराबर है 88 के, तो x की वैल्यू बराबर हो जाएगी अपने पास 11 के, x की वैल्यू 11 तो ब्रेथ आ जाएगी अपने पास 11 और जो लेंथ आ जाएगी अपने पास वो आ जाएगी 33। अब हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है अपने पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर होता है L × B, इसको अपने L × B कर लेते हैं, ये आ जाएगा अपने पास 363। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एंड दिस इज अवर राइट आंसर, 363 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको फॉर्मूला आना चाहिए मेंसुरेशन के। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, ऐसा क्वेश्चन भी अगर आप छोड़ गया होगा ना एग्जामिनेशन में तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए इसको बनाओ अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाइए, इसको वीडियो को पॉज करो फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें हमें कहा गया है द एवरेज एज ऑफ एक्स पर्सन इन ग्रुप ए, एक्स पर्सन की जो ग्रुप ए में अपने पास एवरेज एज है वो है 23 ईयर्स, एंड एवरेज एज ऑफ वाई पर्सन जो इन ग्रुप बी है वो है अपने पास 30 ईयर्स, ठीक है। वाई पर्सन की जो बी में 30 ईयर है। इफ द एवरेज एज ऑफ ऑल द पर्सन इन दीज टू ग्रुप्स 27.2 ईयर्स, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन एक्स और वाई। तो एक्स और वाई की एज बतानी है।
सबसे पहले तो अपने को कहा गया जो एवरेज एज है एक्स पर्सन की ग्रुप ए के अंदर वो 23 है। एक्स पर्सन है अपने पास 23 उनकी एवरेज एज है, टोटल एज कितनी हो जाएगी 23x। ये बात हो रही है ग्रुप ए की। ठीक है, एवरेज एज ऑफ वाई पर्सन ग्रुप बी, अब ग्रुप बी के अंदर जो वाई पर्सन है टोटल उनकी एवरेज एज है अपने पास 30, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी उसमें अपने पास 30y। ठीक है, फिर बता रखा है एवरेज एज ऑफ ऑल द पर्सन इन दीज टू ग्रुप। अब इनकी जो एवरेज एज दोनों की कंबाइंड एवरेज एज जो है वो कंबाइंड एवरेज एज बता रहे हैं, तो कंबाइंड टोटल एज कितनी थी इनके पास, इनकी जो टोटल एज थी वो थी अपने पास 23x प्लस 30y। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने थे इसमें अपने पास, एक्स पर्सन थे और वाई पर्सन थे, तो इसको डिवाइड करेंगे एक्स प्लस वाई से, तब डिवाइड करने पे जो इनकी एवरेज आती है वो आती है अपने पास 27.2। इसको अपने सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आता है अपने पास 23x प्लस 30y इज इक्वल टू 2x प्लस 27.2y। ठीक है, यही आता है अपने पास, इसको लेस भी कर लेते हैं, ये आता है अपने पास 4.2x और ये आता है अपने पास 2.8y। 7 से कर देगा, 7 चौक 28, 7 42, तो x और y का जो रेशियो आ जाएगा अपने पास, वो रेशियो आ जाएगा अपने पास 2:3। तो अपने को यही रेशियो फाइंड करना, अपनी वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2:3, जो अपने पास x और y का रेशियो आ गया यहां से। करेक्ट, इतना समझ गए आप? चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैसे लेट आएगा। इसको वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट का टाइम दो, 2 मिनट में आपसे बन जाएगा। कैसलेट डीआई बनाना है, वेन डायग्राम स्टाइल बनाना है आपको कैसलेट डीआई का। 2 स्कूल हैं, दोनों के अलग अलग बनेंगे, इस बात को ध्यान रखना। टफ नहीं है, बस बनाने का ट्राई करो। 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और फिर खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें बता रखा है इन स्कूल ए देयर आर 1500 स्टूडेंट्स। स्कूल ए के अंदर 1500 स्टूडेंट है। 40% ऑफ स्टूडेंट जो है वो मैथ्स पसंद करते हैं, 60% स्टूडेंट्स को साइंस पसंद है। एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक ओनली मैथ्स टू ओनली साइंस, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिनको ओनली मैथ्स पसंद है या इनको ओनली साइंस पसंद है, उसका अपने को रेशियो दे रखा है 5:8। ठीक है, सबसे पहले स्कूल ए की बात कर लेते हैं। तो अपने पास स्टूडेंट्स कौन कौन से, एक तो है अपने पास मैथ्स के, दूसरे अपने पास साइंस के। ठीक है, 40% स्टूडेंट्स को मैथ्स पसंद है, तो मैथ्स किसको, टोटल स्टूडेंट थे अपने पास ए के अंदर कितने 1500, 40% को मैथ्स पसंद है, 600 को मैथ्स पसंद आ गई। 60% को साइंस पसंद है, 900 स्टूडेंट को साइंस पसंद आ गई। फिर हमें रेशियो दे रखे हैं, जिस स्टूडेंट को ओनली मैथ्स और ओनली साइंस पसंद है, तो ओनली मैथ्स वाले कितने 5:8 है, इसको मैं मान लेता हूँ 5x, इसको मैं मान लेता हूँ 8x। ठीक है, जिनको दोनों कंबाइंड पसंद है उसको मान लेते हैं अपने पास, इसकी वैल्यू y है अपने पास, तो इससे अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, यानी मुझे यहाँ पे ये कह रहा है कि 5x प्लस वाई की वैल्यू तो है 600, ठीक है, और 8x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो वैल्यू दे रही है मेरे को 900। इससे मैं x और y की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से, तो -3x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 300, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 100। द मोमेंट x की वैल्यू 100 आई तो मैं x की वैल्यू चाहे किसी मर्जी में पुट कर लूँ, मैं y की वैल्यू भी आ जाएगी। फर्स्ट में पुट करता हूँ x की वैल्यू तो 500, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो भी हो जाएगी 100। इसका मतलब ओनली मैथ्स वाले कितने हैं मेरे पास 500, ओनली साइंस वाले कितने हैं मेरे पास 800, और जो उनको दोनों पसंद है वो कितने आ जाएंगे मेरे पास वो आ जाएंगे 100। ठीक है, ठीक है, तो टोटल हो जाएंगे 1400 और 100% है जिसको इन दोनों में से कोई भी नहीं पसंद। ये तो होगी स्कूल ए की बात। अब बात करते हैं स्कूल बी की। स्कूल बी में हमें कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी इज 300 लेस देन स्कूल ए। चल पहले तो इसका एक डायग्राम भी बना लेते हैं साथ साथ। ये हो जाएंगे मैथ्स और ये हो जाएगा साइंस। अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है स्कूल बी के अंदर वो 300 लेस है स्कूल ए से। स्कूल ए में थे 1500, तो स्कूल बी में हो जाएंगे अपने पास 1200 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली साइंस इन स्कूल ए एंड बी 8:5। ओनली साइंस को पसंद है ना ए और बी में, उसका रेशियो दे रखे 8:5 स्कूल ए और बी में। स्कूल ए में ओनली साइंस वाले थे 800, तो स्कूल बी में कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 500। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक बोथ सब्जेक्ट, जिनको दोनों सब्जेक्ट पसंद है वो है अपने पास 100। ये वैल्यू भी अपने को दे रखी है 100। The number of students does not who do not like any subject in school B equal the number of students who like both the subject in school A। अब जो स्टूडेंट्स है जिनको दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट पसंद नहीं है
वो किसके बराबर है, जिसको स्कूल ए में दोनों सब्जेक्ट पसंद थे। कितने को पसंद थे, 100 पसंद थे दोनों को, यानी इसको 100 है, इसको कुछ भी नहीं पसंद, तो टोटल 1100 स्टूडेंट हो जाएंगे। इसमें 600 तो अपने पास यह है, तो बचे हुए जिनको ओनली मैथ्स पसंद है वो कितने हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। सिर्फ इतनी सी कैलकुलेट डी थी आपके पास। ये कैलकुलेट डी वो नहीं थी कि इसको आप दूसरी डीआईस के लिए छोड़ो या दूसरे अर्थमेटिक क्वेश्चंस के लिए छोड़ो, क्योंकि आपको 4 से 5 नंबर देके जाती है ये कैलकुलेट डी। और अगर ये डी आ गई ना, ये टाइम भी बचाएगी आपका और नंबर भी बढ़ाएगी। ये वो डी है जो निकाल देगी आपका पेपर, एक डी। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें अपने पास, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली साइंस इन स्कूल ए एंड बी। ओनली साइंस स्कूल ए और बी में, स्कूल ए में ओनली साइंस है अपने पास 800, बी में अपने पास 500, तो डिफरेंस आ जाएगा अपने पास 300। चलो आगे, चलिए करिए इसको, बना इसको, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके हम सामने, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें हमें कहा गया इफ द टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट थे स्कूल बी में वो इंक्रीज कर दिए जाते हैं, 50% से स्टूडेंट बढ़ा दिए जाते हैं, और 40% में से उनको मैथ्स पसंद है, रिमेनिंग ऑफ देम जो है अपने पास उनको साइंस सब्जेक्ट पसंद है। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक साइंस इन स्कूल बी। तो स्कूल बी में जिसको साइंस पसंद है वो बताने अपने को। स्कूल बी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे अपने पास, 1200 स्टूडेंट थे अपने पास, ठीक है 1200 थे। 50% से बढ़ा दिए जाते हैं, तो अब कितने हो जाते हैं, ये 1800 हो जाते हैं। इसमें से 40% को मैथ्स पसंद है, तो साइंस किसको पसंद होगा, 60% को। और हमको क्या फाइंड करना है, साइंस किसको पसंद है, 18 के 108 साइंस पसंद है 1080 स्टूडेंट को। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1080। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अर्थमेटिक का पाइपलाइन सिस्टम का क्वेश्चन है। ध्यान से बनाओ इस क्वेश्चन को, बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके पाइपलाइन सिस्टम से। दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, चाहे पाइपलाइन सिस्टम से मिल जाए, स्ट्रीम बोर्ड स्ट्रीम से मिल जाए, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से मिल जाए, सेम सा लॉजिक पड़ता है आपके पास। बस बनाओ इसको अच्छे से, खूब खोल के भी लेना इस टॉपिक को, अच्छे से क्वेश्चन आते हैं इसमें। इससे अपने पास क्या रखे, 3 पाइप्स है अपने पास, पी क्यू एंड आर टुगेदर कैन फिल अ टैंक। तीनों मिलकर एक टैंक को फिल करते हैं 40/3 मिनट के अंदर। एंड जो रेशियो दे रखी है एफिशिएंसी अपने को पी और आर की, वो दे रखी है 4:3। एंड बोथ द पाइप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 120/7 मिनट्स में फिल करती हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप पी एंड क्यू टू फिल द टैंक। तो पाइप पी और क्यू उस टैंक को कितने टाइम में फिल करेंगे। देखो सबसे पहले 3 पाइप्स हैं, उनका अपने को बता रखा है पी क्यू एंड आर, ये तीनों मिलकर 40/3 मिनट में टैंक को फिल कर लेती है, ठीक है। उसके बाद पी और आर की अपने को एफिशिएंसी दे रखी है, ये एफिशिएंसी है 4:3। साथ ही साथ बता रखा है कि पी और आर ये मिलकर उस टैंक को फिल कर देती हैं 120/7 मिनट में, ये मिलकर उस टैंक को फिल कर लेती हैं। और इन दोनों की इंडिविजुअल एफिशिएंसी भी दे रखी है 4:3, और बस का मतलब दोनों अपनी पूरी एफिशिएंसी से ही काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है 7, 120/7, ठीक है। तो टैंक की जो टोटल यूनिट्स आ जाएंगी, टैंक की कितनी यूनिट्स आ जाएंगी, ये आ जाएंगे अपने पास 120 यूनिट्स आ जाएंगे अपने पास। यहाँ से इन्होंने 120 यूनिट्स टैंक फिल किए, इतनी बात समझ आ गई। अब मेरे को अगर देखना हो कि पी ने उस टैंक को कितने देर में फिल किया और आर ने उस टैंक को कितनी देर में फिल किया, क्या मैं ये पता लगा सकता हूँ, बिल्कुल। पी की एफिशिएंसी कितनी थी, पी की एफिशिएंसी थी 4, ठीक है। पी की एफिशिएंसी थी 4, पी फिल करेगा तो उसको कितनी देर में फिल करेगा, 30 मिनट में। उसी तरह से अगर आर की एफिशिएंसी 3 तो 4 की जगह आ जाएगा 3, तो आर की एफिशिएंसी, आर कितनी देर में फिल करेगा, 40 मिनट में आर फिल करेगा। यानी मेरे पास यहाँ से पी की एफिशिएंसी मेरे को मिल जाती है 4, आर की एफिशिएंसी होती है 3, पी और आर दोनों की एफिशिएंसी होती है मेरे पास 7, पी क्यू आर तीनों की एफिशिएंसी होती है मेरे पास यहाँ से 9। समझ आ गया आपको सारे। अब यहाँ से मेरे पास क्यू की एफिशिएंसी भी आ जाएगी, पी क्यू आर में से मैं पी और आर की एफिशिएंसी लेस करता हूँ, तो क्यू की एफिशिएंसी भी आ गई मेरे पास 2। सबकी एफिशिएंसी मेरे पास आ चुकी है। अब मैं किसी से भी कभी भी कुछ भी निकाल सकता हूँ कितने टाइम में कौन फिल कर रहा है। हमें फाइंड करना है, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय पी एंड क्यू टू फिल द टैंक। तो पी और क्यू उस टैंक को कितनी देर में फिल करते हैं, टोटल कैपेसिटी टैंक की 120, पी और क्यू की एफिशिएंसी 6, 20 मिनट्स लगेंगे इनको फिल करने में। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 20 मिनट्स लगेंगे उस टैंक को फिल करने में। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट था आपके पास, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन आते हैं आपके पास। चलिए आगे बनाए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का एक कंबाइंड क्वेश्चन है, और एसबीआईपीओ में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे नहीं लगता आपको देखने को मिलेगा, ऐसा मिलेगा क्वेश्चन। इसलिए वीडियो को पॉज करके बनाओ इस क्वेश्चन को खुद से। इसमें कह रहा है कि अजय ने इन्वेस्ट किया 3000 सिंपल इंटरेस्ट पे, उसने इन्वेस्ट किया x% पर एनम, ठीक है, एक्स ईयर्स के लिए। एंड ऑल्सो इन्वेस्टेड 1000 रुपीज, उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम पे 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किए। इफ द इंटरेस्ट ऑब्टेन बाय अजय, जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करता है, जिस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो 7% है, जो उसको सिंपल इंटरेस्ट पे मिला है, तो हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सबसे पहले तो उसने सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया था, 3000 रुपए इन्वेस्ट किए थे सिंपल इंटरेस्ट पे, x% से इन्वेस्ट किए थे, x ईयर के लिए इन्वेस्ट किए थे।
फिर उसने क्या किया, 1,000 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी इन्वेस्ट किए, 10% से 2 साल के लिए किए, तो उसका सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा यहाँ से अपने पास, 21% आ जाएगा। तो टोटल कितने का इंटरेस्ट हुआ उसका, 210 रुपए का। ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट से इंटरेस्ट आ गया। अब ये कह रहा है कि जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट से इंटरेस्ट आया ये 7% है, किसका, जो सिंपल इंटरेस्ट से इंटरेस्ट आया था, ठीक है। अगर ये 210 7% है तो इसका 100% कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से 100% हो जाएगा 3,000, जो कि मेरा सिंपल इंटरेस्ट का था इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मेरा इंटरेस्ट का कितना था, 3,000, ठीक है। तो ये से कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 10, जो मुझे फाइंड करनी थी। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज 10। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पार्टनरशिप का। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। इसमें हमें क्या रखा है, ए और बी दो पार्टनर है। ए 3,000 रुपए लेगा इन्वेस्टमेंट, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बी 5,000 रुपए लेके बिजनेस स्टार्ट करता है। 20 मंथ से और 15 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। दो पार्टनर है अपने पास, ए और बी। ए ने इन्वेस्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया 3,000 से, बी ने स्टार्ट किया 5,000 से, ठीक है। ए ने 20 मंथ के लिए पैसे लगाए, बी ने 15 मंथ के लिए पैसे लगाए थे, ठीक है। तो इसका अपने रेशियो भी निकाल लेते हैं, यहाँ से इसको कट जाएगा 5 4 3, तो ये आ जाएगा अपने पास 12:15, यानी 4:5 आया था अपने पास। अब इसमें क्या है, जो इनका टोटल प्रॉफिट था वो प्रॉफिट था अपने पास 8100 रुपए का, इन दोनों को मिलाकर टोटल प्रॉफिट बना था। जिसमें से ए जो था अपने पास वो था एक्टिव पार्टनर, ए ज्यादा ही तेज था एक्टिव पार्टनर, वो कहते हैं मैं अपना 10% तो अलग से लूंगा। तो इसमें से 810 रुपए 10% तो ए ने ले लिया। पीछे कितना बचा अपने पास, 7,290 रुपए बचा अपने पास। जिसको बांटेंगे अब हम, अगर बांटना होगा ए और बी में, लेकिन हमको सिर्फ पूछा बी नहीं, बी के बारे में पूछा, तो बी कितने लेगा, ये देगा 5/9 कर देंगे अपने पास। तो बी कितना लेगा इसमें अपने पास, बी लेगा इसमें अपने पास 450। अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 4,050 जो था बी का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इसी तरह अगर हमसे ए का इन्वेस्टमेंट पूछा होता तो वो भी हम निकाल लेते 5 चीजें 4 लिख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्पीड मैथ का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। फटाफट इसके रूट निकालो, जितना जल्दी हो उसके कंपेयर किया करो, ज्यादा टाइम मत लगाया करो इस क्वेश्चन में, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकालने का ट्राई किया करो। फर्स्ट इक्वेशन है आपके सामने, 7x² - 22x + 16 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। देखो सबसे पहले को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, तो वहां 112 होता है प्लस। अब इसके ऐसे कौन से रूट है जिसको ऐड करने पे 22 आता है और उसको मल्टीप्लाई करने पे अपने को 112 आता है, वो अपने को फाइंड करना है, ठीक है। 14 8 112 होता है, तो इसके अपने पास हो जाएंगे 14 और 8। और एक्स की स्क्वायर में अपने पास कोफिशिएंट क्या था, 7 था, तो इसको 7 से डिवाइड भी कर देंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 और 8/7 हो जाएगा अपने पास, दोनों साइन प्लस में हो जाएंगे। सेकंड अपने पास दे रखा है y² - 18y + 32 इज इक्वल टू 0। इसके कौन से दो रूट्स हो सकते हैं अपने पास, देखो 16 दूना 32, यही दो रूट आएंगे अपने पास, 16 और 2, ठीक है, दोनों प्लस में होंगे। अब इनको कंपेयर भी कर लेते हैं। 2 है 16 से छोटा है, 2 के बराबर है। 8.7 है अपने पास, 16 से छोटा है और 2 से भी छोटा है, तो इससे अपने पास जो कंपेयर करने की बात है वो आता है अपने पास x लेस देन इज इक्वल टू y, एंड दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ई। ऐसे ये क्वेश्चन और है, इसको अब आप खुद से बनाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी फाइंड किया करो। 5x² - 18x - 23 इज इक्वल टू 0, कौन से दो रूट्स हो सकते हैं इसके, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे होते 115। अब देखो इसमें यहाँ पे अपने पास माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है। अब कौन से रूट्स हो सकते हैं इसके, जो अपने पास मल्टीप्लाई करने पे जो दो रूट बनते हैं वो बनते हैं अपने पास 23 और 5। और हमारे पास यहाँ क्या था, माइनस का 18 था, तो यानी यहाँ पे हमको प्लस का 18 चाहिए। प्लस का 18 कैसे आएगा, जब 23 प्लस का हो जाएगा और 5 माइनस का हो जाएगा तो अपने पास प्लस का 18 आएगा। प्लस एक्स के स्क्वायर में कोफिशिएंट क्या था 5, उसको 5 से डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो ये आया था अपने पास 5 × 20 60, तो ये आता है माइनस का 1, ये दो रूट आते हैं अपने पास। नेक्स्ट में देखते हैं 4y² + 24y + 11 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है अपने पास 44। इसके दो रूट कौन से आ जाएंगे अपने पास, इसके दो रूट आ जाएंगे अपने पास 22 दूनी 24 44 होता है अपने पास, माइनस का 2 माइनस का 22 माइनस का 2, और y का कोफिशिएंट अपने पास 4, डिवाइड में 4 भी आ जाएगा, तो इसके दो रूट बनेगा 0.5 एंड 5.5। अब कंपेयर करते हैं, 4.6 इन दोनों से बड़ा अपने पास, ग्रेटर देन हो जाएगा अपने पास। माइनस का 1 जो है अपने पास माइनस के 5 से बड़ा होता है अपने पास, ये भी हो जाएगा। और जो माइनस का 1 है पर माइनस के 0.5 से छोटा होता है, तो ये हो जाएगा छोटा, यानी इसका जो अपने पास रिलेशन आएगा वो आएगा रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने, फटाफट से बनाओ इसको। फर्स्ट इक्वेशन है आपके सामने, x³ = 9261।
अगर आपको क्यूब रूट्स आते हैं तो आप 1 सेकंड में बता दोगे, अगर नहीं आते तो फिर बैठ के निकालते रहना, फिर बस आप निकालते ही रहोगे। ये क्यूब होती है अपने पास 21 की। नेक्स्ट आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 455 प्लस 504 इज इक्वल टू 0। किसको मल्टीप्लाई करने पे अपने पास 504 आता है और ऐड करने पे 45 आएगा, ऐसे कौन से दो रूट्स हो सकते हैं अपने पास, वो अपने को बताना है। ठीक है, तो ऐसे जो दो रूट अपने पास वो होते हैं 21 और 24, और क्योंकि दोनों साइन माइनस में थे अपने को, इसलिए दोनों रूट प्लस में आ जाएंगे। कंपेयर कर लेते हैं इसको, 21 है 21 के बराबर है लेकिन 24 से छोटा है, तो अपने पास आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ई, दैट इज एक्स जो है लेस देन इज इक्वल टू वाई। चलिए एक और है आपके सामने, फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 9x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं अपना 81 हो जाता है। ठीक है, इसके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे 9 और 9, और डिवाइड में y का कोफिशिएंट भी 9 है तो इसके रूट्स आएंगे 1:1। नेक्स्ट अपने पास है ये 99 हो जाता है, तो इसके जो दो रूट्स बनते हैं वो 11 और 9, और 11 से डिवाइड भी करना है तो इसके रूट्स बनेंगे 1 और 9/11, दोनों प्लस में होंगे, 1 1 के बराबर है। ठीक है, और 1 जो है अपने पास 9/11 से बड़ा है, तो अपने पास में आंसर हो जाएगा x क्या है ग्रेटर देन इज इक्वल टू y। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड रेगुलरली ऐसी क्लासेस हो रही हैं, डेली क्लासेस होती हैं आपकी, उन क्लासेस को जरूर देखो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।